अ तरबूज स्विमिंग पूल। नॉर्मल स्विमिंग पूल तो आपने देखा होगा, पर क्या आपने भूत और चुड़ैलों का तरबूज स्विमिंग पूल देखा है? अगर नहीं तो आइए चुड़ैल की दुनिया में हम तरबूज का स्विमिंग पूल देखने चलते हैं, जहां भूतिया पति लंका अपनी पत्नी चुड़ैल रंभा से कहता है। अरे यार, बड़ी गर्मी हो रही है, कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा, वरना इतनी चिलचिलाती गर्मी में मरते ही रहेंगे। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। मुझे तो इतनी गर्मी लगती है कि खाना बनाने का भी मन नहीं करता। बहुत पसीने आते हैं। कोई चीज होनी चाहिए जिससे हम अपनी गर्मी खत्म कर सकें। माँ, क्यों ना आप तरबूज ले आओ, उसे खाने में बहुत मजा आता है और इतना ठंडा होता है, हमारी गर्मी खत्म हो जाएगी। अरे पापा, मैं तो कहता हूँ तरबूज वगैरह को छोड़ो, एक स्विमिंग पूल बना दो ताकि हम उसमें मजे करते रहें। जब गर्मी लगे तब नहा लेंगे। अरे वाह बेटा, बहुत ही बेहतरीन आइडिया है। हमें स्विमिंग पूल ही बनाना चाहिए, हम चारों उसमें मजे भी करेंगे। नहीं जी, स्विमिंग पूल रहने दो। तरबूज ले आओ सबके लिए। तरबूज खाकर ही सबको अच्छा लगेगा। नहाने से क्या होगा, वो तो हम वैसे भी रोज नहाते हैं। पर माँ, मुझे तो स्विमिंग पूल चाहिए। बहुत बोरिंग है वाटरमेलन खाना। नहीं मम्मी, इस पागल को समझाओ कि तरबूज खाना ही बेस्ट होगा, बहुत टेस्टी होता है, उसका जूस भी पी सकते हैं। नहीं बेटा, तरबूज खाने से कुछ नहीं होगा, मैं स्विमिंग पूल ही बनवाऊंगा। आपको मेरी एक बात समझ नहीं आती क्या? हमें तो बस तरबूज ही खाना है, स्विमिंग पूल नहीं बनेगा। ओहो मम्मी पापा, आप दोनों बहुत लड़ रहे हो, क्यों ना आप तरबूज का ही स्विमिंग पूल बना दो। अरे हाँ मम्मी पापा, इससे तो हम स्विमिंग पूल में रह भी पाएंगे और जब चाहे तरबूज का जूस भी पी लेंगे और तरबूज भी खा लेंगे। मेरे बच्चों, तुम में दिमाग तो बिल्कुल मेरे जैसा ही है, लेकिन हमें ढेर सारे तरबूज लेने के लिए इंसानों की दुनिया में जाना पड़ेगा। मैं लेकर आता हूँ, तुम तब तक गड्ढा करो यहाँ। ठीक है, मैं करती हूँ। उस तरबूज के रस को स्विमिंग पूल में डालेंगे। हाँ हाँ, अच्छा, अब मैं आता हूँ। ये कहते ही भूतिया लंका इंसानों की दुनिया में जाता है। उन भूतों की दुनिया इंसानों की दुनिया के बीच एक जंगल के अंदर थी। उस जंगल से बाहर जाकर जब वह आसपास तरबूज को ढूंढता है तो उसे ढेर सारे रेडी पर तरबूज लगे हुए मिलते हैं। वह तरबूज वाले के ऊपर जादू से एक तरबूज उसके सर पर जोर से मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और सारे तरबूज की रेडी समेत लेकर वो अपने भूतों की दुनिया में आता है, जहाँ ढेर सारे तरबूज देखकर उसके बच्चे और बीवी खुश हो जाते हैं और खाने की कोशिश करते हैं। अरे वाह 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 पापा, कितने सारे तरबूज लाए हैं, यहू। मेरा तो खाने का मन कर रहा है। अरे अरे, ये तुम क्या कर रहे हो? दोनों भूल गए, हमें तरबूज का स्विमिंग पूल बनाना है। चलो इसे काट कर इसका रस सारा स्विमिंग पूल में डाल दो। अरे हाँ हाँ। ये सुनकर वह धीरे धीरे तरबूज को काटकर उसका रस स्विमिंग पूल में डालते हैं। इससे उन्हें बहुत टाइम लगता है। तभी भूतिया बेटा कहता है, अरे पापा, इतनी देर लगाने से अच्छा कि अपने जादू से एक बार में इन तरबूजों का स्विमिंग पूल बना दो। हाँ जल्दी काम होगा, मैं करती हूँ। ये कहते ही चुड़ैल अपने जादू से उन सारे तरबूजों पर जादू करती है और स्विमिंग पूल बनाती है, जहाँ तरबूज के स्विमिंग पूल में सिर्फ तरबूज का थोड़ा ही रस भरा होता है। और वो कहती है, इतने से कुछ नहीं होगा, आपको इतने ही सारे थोड़े और तरबूज लाने होंगे। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ, तुम इसको खाना पीना मत। ये कहकर लंका चला जाता है और वो तीनों एक दूसरे को देखकर तरबूज के स्विमिंग पूल में कूद जाते हैं और उस तरबूज के रस को पीकर कहते हैं, आहा क्या मजा आ रहा है। तुम्हारा बाप जो भी कहता रहे, लेकिन मैं तो अपने मन की भी करूंगी ना। ये तो बिल्कुल आपने ठीक कहा माँ, इसका रस पीकर बड़ा मजा आया, गले में ठंडा ठंडा लगा। आ हा 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 हा। हाँ माँ। चलो बच्चों, मेरी सुर से सुर मिलाओ। हमने पी रखी है, गलती होनी पक्की है। हमने पी रखी है, गलती होनी पक्की है। वो तीनों झूमकर स्विमिंग पूल में नाच गा रहे थे कि वहाँ तरबूज का रस कम हो जाता है। वो तीनों बाहर निकल कर आते हैं। इतने में लंका भूत बहुत सारे तरबूज लेकर आता है और स्विमिंग पूल में कम तरबूज के रस को देखकर कहता है, ये कम कैसे हो गया? जरूर तुम तीनों का किया धरा है ना? रहा नहीं जा रहा था ना? मैं पागल हूँ क्या? माफ कर दीजिए, अब की बार हम ऐसा नहीं करेंगे। तभी वो उन सारे तरबूज को अपने जादू से काटकर उनका रस स्विमिंग पूल में डाल देता है। स्विमिंग पूल तरबूज के रस से भर जाती है, जहाँ भूतिया परिवार स्विमिंग पूल में मजे करता है। अरे वाह, इस तरबूज के स्विमिंग पूल में कितना मजा आ रहा है। अरे इसमें तो जो तरबूज के टुकड़े पड़े हैं वो खा लो। अरे मजे करते करते। हाँ हाँ बिल्कुल, अब लग रहा है गर्मी का मौसम आया है और उसका मजा ले रहे हैं।
ओ बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश, स्विमिंग पूल में हमको मजा आया। ओ बिल्ली बिल्ली अक्का गरी है। पूरा भूतिया परिवार स्विमिंग पूल के मजे करने के बाद साइड में बैठकर तरबूज खाकर अपनी गर्मी को एंजॉय करते हैं। वहीं भूतिया चुड़ैलों की दुनिया के बाहर ही जंगल से दो आदमी अर्जुन बिरजू गुजर कर और अंदर आते हैं तो उन्हें तरबूज का बड़ा सा स्विमिंग पूल दिखता है, जिसे देखकर वो कहते हैं, अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा तरबूज का स्विमिंग पूल है। चलो गर्मी तो हो ही रही है, थोड़ा सुकून लेते हैं। अरे तू सुकून की बात कर रहा है, मैं तो थोड़े बहुत तरबूज भी खाऊंगा। अपने कपड़े उतारकर दोनों तरबूज के स्विमिंग पूल में कूद जाते हैं और मजे करते हैं। उनके शोर से भूतिया परिवार जो तरबूज खाने में मग्न था उन्हें देखकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे तरबूज के स्विमिंग पूल में आने की? अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। लगता है हम भूत और चुड़ैलों की दुनिया के तरबूज वाले स्विमिंग पूल में आ गए। अरे हमें मारो मत, हमें मत मारो। मरना तो तुम दोनों को पड़ेगा, क्योंकि तुम हमारे तरबूज के स्विमिंग पूल में आए हो। तभी भूतिया लंका उन दोनों को मार देता है जो उनकी तरह बनकर कहते हैं, अब तो हम भूत बन गए तुम्हारी तरह। अब हम इसी स्विमिंग पूल में रहेंगे, समझ में आई बात? कोई बात नहीं, अब तुम भी इस दुनिया के अंदर शामिल हो चुके हो। इस तरह वो दोनों भूत बनकर स्विमिंग पूल में मजे करते हैं। उसी के बाद कुछ और गांव के लोग भी तरबूज के बने स्विमिंग पूल में आते हैं, जिन्हें भूत और चुड़ैल देखकर मार देते हैं और अपनी तरह बना दिया करते थे। जब गांव के लोग अचानक गायब होने लगे तो मुखिया बहुत सोच कर अपने बेटे से कहता है, राजवीर बेटा, तू पता कर आखिर ये सब क्या चल रहा है। गांव का जो भी व्यक्ति उस जंगल की ओर जाता है गांव का जो भी व्यक्ति उस जंगल की ओर जाता है वो वापस नहीं आता। गांव के परिवार वाले बेहद परेशान हैं। तू पता करके बता क्या बात है। ठीक है पिताजी, लेकिन मुझे कुछ नकारात्मक शक्ति का भी एहसास हो रहा है, इसलिए मैं तांत्रिक बाबा को अपने साथ ले जाऊंगा। ठीक है बेटा। ये है रौनक की मॉम। माँ जी दीजिए। रूड है, फंसी है। कार सीट। ठीक है बेटा। वो तांत्रिक बाबा को लेकर उस जंगल की ओर आगे ले जाता है तो तरबूज का बड़ा सा स्विमिंग पूल दिखता है, जहां भूत और चुड़ैल उसमें तैर रहे थे तो उसके बच्चे तरबूज खा रहे थे। ये देखकर वो समझ जाता है और तांत्रिक के साथ वहां जाकर कहता है, कहीं तुम भूत और चुड़ैल ये सब इस तरबूज के स्विमिंग पूल की वजह से ही तो नहीं कर रहे हो ना? तुमने ही हमारे गांव के लोगों को मारा है ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे भूत और चुड़ैलों की दुनिया में कदम रखने की? ये हमारी जगह है, हम कुछ भी करें और तुम्हारे लोग हमारी दुनिया में दाखिल होंगे तो मरेंगे। अच्छा, तुम्हें कोई हक नहीं हम लोगों को मारने का। हमारी दुनिया में रहकर अपनी दुनिया बनाओगे तो हम तो आएंगे ही। चुप कर दो कौड़ी के तांत्रिक, अभी कच्चा चबा कर खा जाऊंगी। देखो, तुम हमारे लोगों को मार रहे हो क्योंकि हमारे लोग तुम्हारी दुनिया में आए। तुम नहीं जानते, लेकिन जिन लोगों को तुमने मारा है उनके परिवार वाले बहुत रो रहे हैं। घर चलाते थे वो लोग। जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो समझौता कर लो। ना हम तुम्हारी दुनिया में आएंगे न तुम हमारी दुनिया में आना। मैं कोई खून खराबा नहीं चाहता। ठीक है, मुझे तुम्हारा ये समझौता मंजूर है, लेकिन अगर कोई हमारी दुनिया से आया तो वो अपनी जान से जाएगा। अब मैं और तांत्रिक अपनी शक्तियाँ मिलाकर एक ऐसी दीवार खड़ी करेंगे जहाँ कोई आ या जा नहीं सकेगा। ठीक है। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे नमः। भूतिया लंका और तांत्रिक अपनी शक्ति को जोड़कर एक ऐसी दीवार बनाते हैं जिससे भूतिया और इंसानी दुनिया अलग हो जाती है और कभी कोई एक दूसरे की दुनिया में वापस नहीं आ पाता। इसके बाद भूतिया लोग और इंसानी लोग अपनी अपनी दुनिया में खुशी खुशी रहते हैं। तिरंगा गांव में सभी लोग भूतों और चुड़ैलों के आम चुराने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे। निया, निया सुन। क्या हुआ? निया,